परमेश्वर आपको और हमें दोनों लोगों को क्या करे, बरकत से भरपूर करे। यूहन्ना 13 और उसके पहले पद से अगर हम आगे पढ़ते हैं तो मैं आपका ध्यान वहाँ केंद्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हमारे पास समय नहीं रहता है ना, हमारे पास प्लेस नहीं है, चूँकि ये सेवा जो है एक दिन पहले की सेवा है और हमारे पास समय नहीं है कि हम बार बार हॉल को जो है रेंट पे हायर कर सकें। हम आज वो सेवा जो एक दिन पहले रहती है उसको भी हम आज के दिन ही क्या करते हैं। यीशु मसीह, बाइबल बताती है यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया उसके पहले कुछ और भी घटनाएं घटी। यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया उसके पहले क्या हुई, कुछ और भी घटनाएं घटी। मैं उस घटना पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। वहाँ पे दो घटनाएं घटी यीशु मसीह के पकड़वाने से पहले, यानी कि जिस रात वो पकड़वाया जाएगा, और मैं वहीं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। और आप इसे बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपको बहुत ही आशीषित करने वाला है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, यदि इस वचन पे आपने विश्वास किया तो ये आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देगा। आमीन, आमीन। और ये भी विश्वास कर पा रहा हूँ कि आज गर्मी काफ़ी है, आज 38 डिग्री टेम्परेचर था, और मुझे यकीन है कि आप लोग कोऑपरेट कर पाएंगे इस समय। आमीन। गर्मी हो रही है, कोई बात नहीं, परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। आमीन। बाइबल इस तरह कहती है, यूहन्ना 13 और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर भी है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो आपके स्क्रीन पर भी है, आप भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वह प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसीलिए उसने उससे कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु होकर, गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया उसने क्या किया? उसने क्या किया? अपने चेलों को इकट्ठा किया और चेलों को इकट्ठा क्या किया? उनके पाँवों को धोया और जिस गमछे को वो अपनी कमर पर बांध कर रखे हुए था उसी गमछे से उसने उनके पैरों को भी क्या किया? पोंछा। और बाइबल बताती है ये घटना बाइबल में बहुत ही यूनिक घटना है। ये हृदय को रूपांतरित कर देने वाली घटना है। ये
जब एक महान परमेश्वर, स्वर्ग का राजा इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर आया, जिसकी सारे लोग महिमा कर रहे हैं, जिसकी सारे लोग बड़ाई कर रहे हैं, जिसकी लोग प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं, जिसको परमेश्वर भी अपने पुत्र कहता है और जिसके लिए आसमान के झरोकों को वो खोल देता है, उस व्यक्ति ने जिनको चेला करके चुन लिया, उनके पैरों को धोकर एक महान सिद्धांत को क्या किया, हमारे और आपके बीच में क्या किया, प्रकट किया। ये सिद्धांत बताता है कि हम कितने महान हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हम कितने ऊंचे अहदे में हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। आप कितने पैसे वाले हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। आप कितने हाईली क्वालिफाइड हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं और आपको कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ये भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने इस सिद्धांत के जरिए बताया कि तमाम बातों में एक बात सबसे महान है कि हम एक दूसरे के दास बने, एक दूसरे के सामने झुकें, एक दूसरे के सामने दीन बने। क्योंकि बाइबल इस बात को कोट करती कि यीशु मसीह की महानता का सबसे बड़ा जो रहस्य था, यीशु मसीह की महानता का सबसे बड़ा रहस्य था कि वो मनुष्य का पुत्र, वो परमेश्वर का पुत्र होकर भी क्या किया, अपने आप को ऐसा दीन कर लिया कि वो अपने आप को क्या कहता है, लोगों का दास कहता है। बाइबल में लिखा हुआ, फिलिपियों की किताब अध्याय 2 में लिखा हुआ कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया। बाइबल बताती है कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया। और इस शून्य ने क्या किया पता है? बाइबल बताती है फिलिपियों की किताब अध्याय 2 कि इस दीनता ने उसको सबसे महान नाम दिया, सबसे अद्भुत नाम दिया और उसको उसके पिता के दाहिनी ओर बैठने का अवसर दिया। आमीन। और बाइबल इस बात को प्रकट करती है अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की किताब के अनुसार, उसके अध्याय 4 के अनुसार बाइबल कहती है, यदि तुम दीन बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि तुम दीन बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और यीशु मसीह ने दीन होकर अपने चेलों के पैर धोए और दिखाया कि महानता बड़ी नहीं होती पर दीनता बड़ी होती है। सर्वश्रेष्ठता बड़ा स्थान नहीं रखती है पर दीनता बड़ा स्थान रखती है। और यीशु मसीह ने बोला कि जैसा मैं करता हूँ ऐसा ही तुम करना। तुम एक दूसरे के साथ में ऐसा ही करना, एक दूसरे के पैर धोना। क्या यीशु मसीह पैर धोने के लिए बोल कर गया कि तुम एक दूसरे के साथ पैर धोना, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा पैर धोना तुम लोग? नहीं, पर यीशु मसीह सिखाया कि तुम एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के सम्मुख दीन बनो, एक दूसरे की बातें सहने की आदत डालो, एक दूसरे पर दोष लगाना बंद करो, एक दूसरे को सहना सीखो, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा मत समझो। पर परमेश्वर ने तुम्हें दास होने के लिए चुन लिया है। तुम क्या बनो? दास बनो। आमीन। सो आज हम भी इस प्रक्रिया में क्या करेंगे? भाग लेंगे। आमीन। इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? भाग लेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने भी लीडर्स हैं, ओनली लीडर्स, है ना, सभी लोग नहीं, क्योंकि ये जो सेवा है यीशु मसीह ने क्या किया, सिर्फ लीडरों के जो डिसाइपल्स थे उन्हीं के पैर धोए, तो सारे लोग नहीं। जो डिसाइपलशिप में हैं, जो एक्टिव लीडर्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एक्टिव लीडर्स हैं वही लोग जो हैं इस सेवा में भाग लेंगे। चाहे वो भाई हों, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो भाई हों, चाहे वो बहनें हों, हम एक एक करके क्या करेंगे? इस सेवा में भाग लेंगे। सारे लोग उठकर यहाँ से नहीं जाना है, समझ रहे? सारे लोग उठकर नहीं जाना है। पहले भाई लोग जाकर इस सेवा को पूरा करेंगे, जितने जो लीडर्स, एक्टिव लीडर्स, वो जाकर इस सेवा को पूरा करेंगे। उसके